जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। 16 सोमवार का जब व्रत पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात जब 16 सोमवार व्रत पूरे हो जाते हैं, तब उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। तो मैं आप सभी के लिए जानकारी लेके आया हूं कि 16 सोमवार के व्रत हो जाने पर उद्यापन की विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें 16 सोमवार का उद्यापन कराना चाहिए। जी हाँ साथियों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य पंडित ललित तिवारी और आप सभी के बीच लाया हूं मैं आज 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन की विधि। 16 सोमवार का उद्यापन अधिकांशतः माताएं बहनें करती हैं, जिसमें कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं, तो वहीं माताएं अपने पति की आयु की लंबी के लिए, साथ ही अपने घर परिवार में आ रहे क्लेश आदि को दूर करने के लिए और किसी प्रकार की दुर्घटना या परेशानी को दूर करने के लिए 16 सोमवार का व्रत महिलाएं प्रमुख रूप से करती हैं। और इस व्रत का ऐसा विधान है कि 16 सोमवार के व्रत जब वह मन में संकल्प लेकर प्रारंभ करती हैं, इसी के साथ ही उनकी कामना पूर्ण होने लग जाती है। और जब 16 सोमवार के व्रत पूर्ण होते हैं, तब इसका उद्यापन बड़ी ही विधि विधान से किया जाना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से उसकी विधि होनी चाहिए। साथियों, यदि आपने 16 सोमवार के व्रत पूर्ण कर लिए हैं और आप उनके 16 सोमवार के व्रत की उद्यापन की विधि जानना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 16 सोमवार के व्रत करते समय आपने जिस प्रकार से भगवान शिव की पूजन की है, जिस प्रकार से व्रत किया है, 17वें सोमवार अर्थात जब भी 16 सोमवार व्रत पूरे हो जाए, उसके बाद आपका जो सोमवार आए, चाहे उसके बीच में आप उद्यापन नहीं कर पाए हैं और बहुत से सोमवार के व्रत आपने कर लिए हैं, पूजन नहीं करने पर 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाने पर यदि आप उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं और बीच में यदि कोई सोमवार आ रहे हैं, तो ऐसे समय आप केवल व्रत करके उस व्रत को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब ठीक समय आ जाए, जैसे कि जिस दिन हम 16 सोमवार का उद्यापन करने जा रहे हैं, उस दिन सबसे पहले तो हम शिववास देख लें। शिववास अर्थात शिव जी का वास कहाँ पर है, उसके अनुरूप ही उस दिन जब सोमवार को शिववास हो, उसी सोमवार को हमें उद्यापन कराना चाहिए। और उद्यापन कराने में हमें विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि हो सके तो हमें भगवान के शिव का पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनवा करके उद्यापन करना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो आप किसी अन्य प्रतिष्ठित शिवलिंग का पूजन करके भी उद्यापन कर सकते हैं। वैसे तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही उद्यापन की विधि होनी चाहिए। सबसे अच्छा उत्तम यही है कि आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर लाएं और उसके द्वारा आप पूर्ण रूप से वेदांग के साथ में 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करवाएं, क्योंकि भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं और अभिषेक जब तक रुद्राष्टाध्यायी या महिमन के द्वारा नहीं होगा, तब तक भगवान शिव की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आपको उद्यापन के दिन यही करना है। सबसे पहले जिस दिन आपको उद्यापन करना है, उस दिन प्रातः काल 4 बजे आप उठ जाएं, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय ही आप मन में अपने उद्यापन के व्रत का संकल्प कर लें। साथ ही आप भगवान शिव के पूजन की तैयारियां कर लें, जैसे कि भगवान शिव के पूजन की तैयारी में पंचामृत हुआ, भस्मी हुआ, फूल दूर्वा, बेलपत्र हुई, धतूरा हुआ, एवं इसी के साथ समी पत्र आदि जो भगवान शिव को प्रिय चीजें हैं, इन सभी को एकत्रित कर लें और अधिक से अधिक संख्या में इन चीजों को आप एकत्रित कर रहे हैं, जितने आप एकत्रित कर सकें। इसी के साथ ही आप विद्वान ब्राह्मण को बुला लें, या व्यवस्था नहीं है, आप स्वयं करना चाहते हैं, तो वह भी आप समझ लें। आपको करना ये है कि प्रातः काल से ही आपको एक मिट्टी बालू की शिवलिंग बनाना है। आप अपने अनुरूप बना सकते हैं, लेकिन वह शिवलिंग जो है वह एक अंगूठे से छोटा नहीं होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1 बीते के बराबर आप शिवलिंग को बना लें या बनवा लें। इस शिवलिंग को बना करके साथ में सर्प बनाएं और नंदीश्वर बनाएं, और हो सके तो श्री गणेश जी भी आप मिट्टी के बना लें, या ये सभी चीजें प्रतिष्ठित आप धातु की भी ले सकते हैं। इन सभी को एक पात्र में, बड़ी से पात्र में एक पटे के ऊपर विराजमान कर लें, जिसमें आप अभिषेक कर सकें। फिर आप भगवान शिव परिवार का ध्यान करते हुए पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको भगवान गणेश के साथ में भगवान भोलेनाथ
माता पार्वती का, वहीं जलेहरी पे ध्यान करते हुए नंदीश्वर और सर्पराज का पूजन करना है। साथ ही आप भगवान शिव के ही स्वरूप रुद्रों को निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुरूप रुद्रियां बनवा सकते हैं भगवान शिव के अनुरूप। आपसे जितनी बन सके 11, 101, 1001 जितनी रुद्री हो सके आप बनाएं, उतना ही अच्छा रहेगा। और उन सभी रुद्रियों का आप पूजन करना है आपको। साथ में भगवान गणेश अंबिका का पूजन करते हुए शिव परिवार का आप पूजन करें। पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान कर लें। ध्यान करने के बाद में 4 आचमनी जल प्रदान करें सभी को, उनके हाथ धुलाने के लिए, मुख धुलाने के लिए एवं जल पिलाने के लिए एवं सर्वांग स्नान कराने के लिए। परंतु साथियों, यदि मूर्ति पहले से ही प्रतिष्ठित है तो उसमें प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन कर रहे हैं, तब आप हाथ में फूल चावल लेकर के प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, हम अपने उद्यापन के कार्य के लिए आज आपका पूजन करना चाहते हैं। तो आप अपने निज स्थान कैलाश से आकर के इस मूर्ति में आप समावित हो जाएं, जिससे हम आपका पूजन कर सकें। और भगवान के आकार स्वरूप लिंग का, आपका शिवलिंग का आपको शिव परिवार के साथ पूजन प्रारंभ कर देना है। 4 बार जल चढ़ा करके भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों से अलग अलग आप भगवान का स्नान कराएं पंचामृत से। पंचामृत के स्नान के साथ ही आप शुद्ध जल से स्नान कराते जाएं। और शुद्ध जल के बाद में आप भगवान को फिर भस्मी के जल से, इत्र के जल से, चंदन के जल से, गुलाब जल के जल से, गंगा जल से, ऐसे नाना प्रकार के जलों से भगवान को स्नान कराएं। फिर भगवान का हो सके तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या आप रुद्री जानते हैं या महिमन जानते हैं, इसको बोलते हुए आप भगवान शिव का बढ़िया अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान को पुनः बढ़िया शुद्ध जल से स्नान करा दें, सभी जगह से स्वच्छ कर दें। उसके बाद भगवान को कुसुम का वस्त्र चढ़ाएं। एक श्वेत वस्त्र लेकर के वो भगवान को श्वेत वस्त्र चढ़ाएं। और सभी गणेश अंबिका आदि देवताओं को कुसुम चढ़ाएं। भगवान शिव, गणेश अंबिका आदि देवताओं को आप जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने के बाद में सभी को चंदन लगाएं और भगवान शिव को विशेष रूप से आप भस्मी लगाएं। अन्य देवताओं को आप, भगवती गणेश अंबिका को आप चंदन, रोली इत्यादि चढ़ा करके चावल चढ़ाइए सभी को। चावल चढ़ाने के बाद में आपको फिर सभी को फूल, दूर्वा, बेलपत्र चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को आपको प्रतिवस्तु अर्पण करना है। आप फूल, दूर्वा, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, अकाव पुष्प इत्यादि सभी प्रकार की चीजें ओम नमः शिवाय कहते भगवान शिव को चढ़ा दें। इसी के साथ में आप फिर नाना प्रकार के परिमल द्रव्य, भोडर, गुलाल, अबीर इत्यादि भगवान शिव को चढ़ाएं। साथ ही हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, रोली, सिंदूर इत्यादि गणेश अंबिका को अर्पण करें। इसके बाद में आपको सौभाग्य वस्तु भगवती जगदम्बा को अर्पण करना है। तो वस्त्र, साड़ी, बिछूड़ी इत्यादि सभी प्रकार के 16 सामग्री आप एकत्रित करके भगवती जगदम्बा को अर्पण करें। साथ ही आप भगवान शिव को वस्त्र के रूप में धोती और गमछा अर्पण करें। और इसके बाद में आप जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको देने के लिए 16 सुहागिन स्त्रियों को कम से कम आप 16 प्रकार के सुहाग वस्तु दें। आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप चाहें तो एक सामग्री जैसे चूड़ी ही 16 लोगों को दे सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो 16 प्रकार की सामग्री 16 सुहागिन स्त्रियों को दे सकते हैं। आपको यह भगवती जगदम्बा से स्पर्श करा करके उनका चंदन चावल से पूजन करके एक जगह व्यवस्थित रख देना है। साथ ही आपको कम से कम 5 प्रकार के पात्र भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए, जैसे थाली, कटोरी, लोटा, गंजी इत्यादि, घघरा, ऐसे 5 प्रकार के पात्र भगवान शिव पार्वती को अर्पण करना चाहिए। इसी के साथ आपको ये सब सामग्री अर्पण करा के भगवान शिव परिवार का पूजन करते हुए आपको फिर धूप दीप भगवान को दिखाना चाहिए, सुगंधित द्रव्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। फिर अपने हाथों को धो करके भगवान को नैवेद्य लगाना चाहिए। नैवेद्य में आप भगवान को मिष्ठान, पंचमेवा और साथ में आपने जो 16 सोमवार व्रत करते हुए जो आटे का चूड़ा बनाया है, उस चूड़ा का 3 भाग करके भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करें, बेलपत्र रख करके। बेलपत्र रखकर नैवेद्य अर्पण करने के बाद 4 आचमनी जल छोड़ें और पंचग्रास के नैवेद्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका रुचिकर नैवेद्य आपको अर्पण कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार कर लें। नैवेद्य अर्पण करने के बाद जल छोड़ें। जल छोड़ने के बाद आप भगवान को ऋतुफल चढ़ाएं। ऋतुफल चढ़ाने के बाद में आपको लौंग, इलायची और पान भगवान को चढ़ाना है। इसके बाद एक नारियल पर सिक्का दक्षिणा भेंट रख करके यथाशक्ति भगवान को नारिकेल के साथ भेंट चढ़ाइए। फिर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने सिर के ऊपर हाथ घुमा के प्रदक्षिणा कीजिए और फिर साथ ही आप
जल से या कर्पूर से भगवान के कर्पूर गौरव आदि मंत्र बोल करके आरती कर लीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव परिवार से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपको कलश भी स्थापन करना है और उस कलश का भी चंदन गंधाक्षर षोडशोपचार विधि से ऐसे ही पूजन करना है। आप हो सके तो नवग्रह और षोडश मातृका बनवा कर उसका पूजन भी कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण के द्वारा करवा रहे हैं तो नवग्रह षोडश मातृका का निर्माण करके उनका पूजन करवाएं, नहीं तो केवल आप कलश का पूजन कर सकते हैं। कलश का पूजन करें, दीपक का पूजन करें और साथ ही आप अपने भवन पे या जिस जगह आप पूजन कर रहे हैं वहां पर आपको एक 5 रंग वाली ध्वजा पताका और एक शिव जी की ध्वजा पताका को लगाना है और उनका भी चंदन चावल से आपको पूजन कर देना है। इस प्रकार की पूजन करने के बाद में आपको फिर स्थापित देवताओं के निमित्त हवन करना चाहिए। आप चाहे तो 16 सोमवार की कथा को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते, क्योंकि आपका जो व्रत है 16 सोमवार वो व्रत कथा सहित पहले हो चुका है। आप चाहें तो उद्यापन के दिन भी कथा को पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें, परंतु आपको हवन करना अभिषेक है। इसके बाद आपको एक हवन कुंडी लेकर के तिल, जौ, चावल, शक्कर और धूप इत्यादि सामग्री मिला करके भगवान शिव के सभी गणों के साथ में, स्थापित देवताओं के साथ में उनका नाम लेकर के या उनके मंत्रों को जानते हैं तो मंत्रों को बोल करके आपको हवन प्रदान करना है। हवन प्रदान करने के बाद में फिर आपको भगवान शिव की आरती प्रारंभ करना है और बढ़िया सभी प्रकार के झांझ इत्यादि ताली आदि बजाते हुए सभी के साथ में भगवान का दिव्य आरती करें। यथाशक्ति जितना आप जानते हैं उतनी पुष्पांजलि आप भगवान को हाथ में फूल चावल लेकर के पुष्पांजलि अर्पण करें। आपको भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करके और फिर भगवान के समीप बैठ करके हाथ में पुष्प चावल लेकर के भगवान की प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है। यदि आप क्षमा याचना के मंत्र नहीं जानते तो आप कह सकते हैं कि प्रभु ना मैं आपका आवाहन जानता हूँ, ना ध्यान जानती हूँ, ना ही पूजन करने की कोई विधि इत्यादि जानती हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मेरे द्वारा सहस्त्रों अपराध होते हैं, परंतु मैं आपकी दास हूँ, आपका दास हूँ। ऐसा जान करके मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एवं मेरे संतान इत्यादि जो भी हैं उन सभी के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे कार्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या अन्य जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में मुझे उत्तर वृद्धि प्रदान करें। मेरे द्वारा की गई इस पूजन में, क्रिया में, कर्म में, भाव में, भक्ति में, श्रद्धा में या सामग्री में जो कुछ भी कमी रही हो प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि से उसे पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें और मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दें, मेरी कामना की आप पूर्ति कर दें। इस प्रकार की शुद्ध भाव से भगवान से प्रार्थना कर लें। साथ ही फिर आपको हाथ में नारियल लेकर के और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके यथाशक्ति वह दक्षिणा का आपको पीठादि दान के लिए, ब्राह्मण के निमित्त दान के लिए, उद्यापन की कार्य की सिद्धि के लिए आपको भगवान को नारियल पे दक्षिणा रख करके कुछ यथाशक्ति जो आप अपनी इच्छा से रखना चाहें वह भेंट चढ़ाना चाहिए। वह भेंट फिर आपको या तो उत्तम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को दे दें, मंदिर में है तो मंदिर के पुजारी को दे दें। आप घर में पूजन कर रहे हैं अपने घर की शिवलिंग की तो फिर आप उस सामग्री को, वह दक्षिणा को मंदिर पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ फिर आपको एक चांदी के शिवलिंग, बीलपत्र और त्रिशूल, इन तीनों चीजों को भी लाना चाहिए और इनका भी चंदन चावल आदि से पूजन करके भगवान शिव को स्पर्श करा करके और इस सामग्री को भी आपको किसी विद्वान ब्राह्मण या भगवान शिव के मंदिर में दान देना चाहिए। इसी के साथ फिर आपको भगवान का प्रार्थना इत्यादि करके भगवान शिव के पास रखे हुए पदार्थ को आरती आप सभी के पास पहुंचा दें, पंचामृत पहुंचा दें जो आप बचा हुआ है वह, और साथ ही आप जो प्रसाद है उस प्रसाद का एक भाग गाय को दें, दूसरा भाग आप स्वयं के लिए रखें और तीसरा भाग उसका सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। साथ ही आप भगवान शिव के पास चढ़े हुए बीलपत्र, पुष्प और नैवेद्य फल में से एक फल, एक बीलपत्र, एक पुष्प ये अपने पास अवश्य ही रख लें, क्योंकि वही परमात्मा के परम आशीर्वाद के स्वरूप आप अपने पास रखें। जिसमें से फल को आप तुरंत ग्रहण कर लें और बीलपत्र, पुष्प इत्यादि है वह आपके पास वर्ष भर रहना चाहिए। भगवान शिव के अभिषेक किए हुए पात्र में से जल लेकर के अपने ऊपर जल का प्रोक्षण कर लें और साथ ही आप फिर भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान शिव के उत्तम गुणों का उच्चारण करते हुए भगवान के सुंदर सुंदर गीत गाएं, भगवान की प्रसन्नता के गीत गाते हुए आनंद उत्सव बनाएं और फिर
आप भगवान शिव का सायंकाल होने से पूर्व विसर्जन करना है। हाथ में फूल चावल लेकर के यदि आप मंत्र जानते हैं तो वह बोले या प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, आप मेरे इस मांगलिक कार्य में उपस्थित हुए, आप अपने गणों के साथ अपने पुनः स्थान कैलाश को प्रस्थान करें और हमारे द्वारा बुलाने पर आप हमारे मांगलिक कार्य के लिए पुनः पधारें। ऐसी कामना करते हुए फूल चावल भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए भगवान का विसर्जन कर दें। इस प्रकार साथियों, आप भगवान शिव परिवार का पूजन करके विसर्जन करें। सायंकाल सूर्य अस्त से पहले भगवान शिव को विसर्जन के लिए किसी भी जल के स्थान पर जहां स्वच्छ जल है वहां भगवान की मिट्टी का आप विसर्जन कर दें। यदि आप धातु के या प्रतिष्ठित शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तब उन्हें आप उनका विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। तब उन्हें आप पुनः स्वच्छ जल से स्नान करा करके उनके स्थान पर विराजमान कर सकते हैं। अब साथियों, आपको जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको वह 16 सामग्री की वस्तुएं आपको तिलक करके अर्पण करना है। सभी को प्रसाद भोजन आदि की व्यवस्था करनी है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दे करके यथा शक्ति दे करके उन ब्राह्मण को प्रसन्न करना है। साथ ही फिर आप भगवान शिव का एवं पार्वती माँ का मंगलमय ध्यान करते हुए आनंद उत्सव के साथ इस 16 सोमवार के उद्यापन को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों, इस प्रकार से रहने वाली है 16 सोमवार की उद्यापन की विधि, जिसे मैंने आप सभी को बताया। आशा करता हूँ आप विधि विधान से की जाने वाली 16 सोमवार की विधि को जान गए होंगे। यदि आप इस विषय में अधिक या किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, या अन्य किसी भी प्रकार के आप व्रत की विधि या उद्यापन के विषय में जानना चाहते हैं तो वह भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अवश्य आप लाइक कर लें, चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप सभी लोगों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं और सभी को यह जानकारी आप अवश्य प्रदान करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।